लंगर खाना है ये जो है ना सूफी संत और महात्माओं का है। इसमें पीर फकीर सबकी दुआएं हैं और तो ये हमारा लंगर खाना चल रहा है। बाकी इंसान के बस की नहीं है जो इतना बड़ा हिसाब किताब को ले जा सके। किसान की आवाज़ जो है किसान ही उठा सकता है। अंबानी और अडानी का बेटा तो हमारे लिए आवाज़ उठाने आएगा नहीं। हम मजदूर के बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं, तो हम ही तो किसान को दर्द को समझेंगे। और मोदी जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे उस दिन आम आदमी जो मजदूर है, किसान है, उनके दिलों पे बहुत खुशी होगी कि एक ऐसा जो है ना तानाशाह चला गया जिसने कभी गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी, सिवाय अंबानी और अडानी और उद्योगपति मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों ने इस देश का लाखों अरबों जो है ना रुपए लेके भाग गए। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। ये देश महात्मा गांधी का है और बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है, मौलाना आज़ाद का देश है, अशफाक उल्ला खां का देश है, शहीद जो है ना भगत सिंह का देश है। इस देश में महात्मा गांधी का राज चलेगा, नाथूराम गोडसे का राज नहीं चलेगा। और आरएसएस और मनुवादी सोच को हम कभी भी इस देश में लागू नहीं होने देंगे। इस देश में हर धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, जो क्रिश्चन भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। इससे अच्छा गंगा जमुना जो है ना जो है तहजीब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि एक जो है मुस्लिम हिंदू को खाना खिला रहा है और एक हिंदू मुस्लिम को खाना खिला रहा है। वो कहाँ से आया है, क्या करता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। किसान आंदोलन लगातार जारी है। गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ एक शख्स हैं, उनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं। लंगर में यहां पर इंतज़ाम देखते हैं। किसान एक मजदूर एकता के बैनर के तले यहां पर लंगर हो रहा है और उस लंगर का कार्यभार ये संभाल रहे हैं। सबसे पहले तो इस इंतज़ाम के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और आप कहाँ से हैं, नाम क्या है? जी, मेरा नाम जितेंद्र यादव है। मैं जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण से हूँ। बिहार से हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 2006 में ही जो है मंडियों को जो है ख़त्म कर दिया गया था। जो जितनी भी सरकारी मंडियाँ थी ख़त्म हो गई। उसके बाद बिहार का किसान सबसे जो है ना निचले स्तर पे चला गया है। तो उसको जो है देखते हुए हम यहाँ पे आए कि एमएसपी अगर लागू हो जाती है तो बिहार के और पूरे देश के जो भी किसान हैं उनको हिम्मत आएगी और उनको अपने जो फसल का जो मुनासिब जो रेट है वो उनको मिल पाएगा। और जो है काला बाजारी सबसे ज़्यादा बिहार में होता है इस चीज़ को लेके। अच्छा, ये स्थिति है वहाँ? बहुत बुरा स्थिति है। आप देखे होंगे बिहार का किसान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कहाँ नहीं मजदूरी करने जाता है। उनके पास 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन होते हुए भी वो जो मजदूरी करने पर मजबूर है। बिहार से जो है आम लोग आए हैं यहाँ पर इस आंदोलन में, कितना आपको लगता है? क्योंकि संबित पात्रा एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को क्या दिक्कत है, क्या बाकी देश में किसान नहीं है? तो आप बिहार से हैं तो बिहार की बात रखने के लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि बिहार से कितने लोग आए? देखिए, बिहार से काफ़ी जो है ना किसान यहाँ आते हैं और हमेशा आते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे बिहार की जो हालत है जो किसानों की बहुत गरीब है। उनके पास आने के लिए इतना पैसा नहीं है। यहाँ कैसे रहेंगे, बहुत दिक्कत है। हम जो है रेलवे से आए हैं, किसी से जो कर्जा लेकर के 3000 रुपये करके हम यहाँ पे आए हैं। और आने के बाद हम अपने से यहाँ हमारे जितने भी किसान भाई हैं कुछ आटा दे गए, कोई दाल दे गया, कोई चावल दे गया, कोई तेल दे जाता है, कोई मसाला दे जाता है। हम अपने भाइयों की जो है मदद के सहारे और जितने भी हमारे किसान आए हुए हैं कुछ न कुछ हमें मदद करते रहते हैं, जिससे हमारा ये लंगर खाना चल रहा है। और आप यहाँ पर इंतज़ाम ये देखते हैं? जी, हम बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। और आप समझिए कि ये जो लंगर खाना है ये जो है ना सूफी संत और महात्माओं का है। इसमें पीर फकीर सबकी दुआएं हैं और तो ये हमारा लंगर खाना चल रहा है। बाकी इंसान के बस की नहीं है जो इतना बड़ा हिसाब किताब को ले जा सके। अच्छा, ये बताइए, कल की मीटिंग हुई और जिस तरीके से जो मीटिंग के बाद सामने आया कि क्या लगता है कब तक चलेगा ऐसे? देखिए, एक जो है कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश का समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मोदी गवर्नमेंट का जो है ना विनाश का समय आ चुका है। पूरे देश का किसान 40 दिनों से यहाँ पे जो सड़क पे है, ठंड में है, बरसात में है, भूखे है, प्यासे है। मतलब आप समझिए कि जितनी यहाँ पे जो तकलीफ़ है जो है ना, यहाँ पे सही से जो टॉयलेट बाथरूम नहीं है, जो किसानों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। रात में ठंड बहुत लगती है। हमारे 50 से ज़्यादा जो है किसान जो है यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, जिसका कारण ये है कि उनको सही से जो रहने का व्यवस्था नहीं हुआ, उनको जो है सही से जो कपड़े नहीं मिल पाए। गरीब हैं, जैसे हम गरीब हैं, तो एक जो है किसान की आवाज़ जो है किसान ही उठा सकता है। अंबानी और अडानी का बेटा तो हमारे लिए आवाज़ उठाने आएगा नहीं।
हम मजदूर के बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं, तो हम ही तो किसान को दर्द को समझेंगे और तो कोई समझेगा नहीं। जो आदमी खेत में जो है मेहनत करता है 24 घंटा, उसी को पता है कि कितनी मेहनत होती है। अब कोई आदमी एसी में रह करके ये तय नहीं कर सकता कि कौन कितना मेहनत करता है। तो मोदी सरकार एसी में बैठ करके जो निर्णय ले रही है, ये जो तानाशाही गवर्नमेंट है, और रावण का जब जो है घमंड नहीं रहा, तो ये तो एक आते जाते ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बहुत आए बहुत गए, हमने उनको भी देखा है, इनको भी देखेंगे, लेकिन इतिहास दोहराता है कि आप क्या करके जा रहे हैं और आपके पीछे क्या लोग कहेंगे। अगर आप अच्छे काम करके जाएंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, अगर आप बुरे काम करके जाएंगे तो आने वाले समय में जब आप जो मरेंगे तो आपके नाम पे लोग जो है ना मटका फोड़ेंगे, दिवाली मनाएंगे और जो है ना ईद मनाएंगे और जो है ना होली मनाएंगे। तो मोदी गवर्नमेंट जिस दिन ये जाएगी और मोदी जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, उस दिन आम आदमी जो मजदूर है, किसान है, उनके दिलों पे बहुत खुशी होगी कि एक ऐसा जो है ना तानाशाह चला गया जिसने कभी गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी, सिवाय अंबानी और अडानी और उद्योगपति मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों ने इस देश का लाखों अरबों जो है ना रुपए लेके भाग गए, लेकिन उस पर कभी जो है ना ईडी का शिकंजा नहीं गया। लेकिन अगर हम 20,000 रुपये बैंक से ले लें तो हमारे अगले दिन जो है ना ट्रैक्टर उठा ले जाएंगे, खेत को जो है ना जब्ती कर लेंगे, दरवाजे तक खोल के ले जाते हैं। अब बताइए, ये है स्थिति हमारे देश में। एक तरफ जो मोदी जी के अपने लोग हैं, विजय माल्या है, नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी है, अंबानी अडानी है, इनके लाखों करोड़ रुपए टैक्स माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन किसान का अगर 20,000 रुपये लोन हो गया तो उसके दरवाजे के जो हैं गेट तक निकाल लिया जाता है। ये है दुर्भाग्य हमारे देश का। फिर आप उनके नाम ले रहे हैं, उद्योगपतियों के नाम ले रहे हैं, मोदी जी को आपने कहा कि उनको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो देश के लोगों को एक साथ एक लेकर चलने की वो बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि उद्योगपतियों का वो भला कर रहे हैं। देखिए, कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि मान के चलिए कि उन्होंने ये कहा था कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे, लेकिन जब वो जो है विधानसभा का जो है ना चुनाव कहीं लड़ते हैं या लोकसभा का जो है ना चुनाव अगर कहीं लड़ते हैं तो वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे लड़ते हैं। एक भी जो है मुस्लिम को उन्होंने लोकसभा में टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहाँ पर 80 से 90 सीटें हैं जहाँ पे माइनॉरिटी का हकदार है, उनको जो संविधान ने अधिकार दिया है कि वहाँ पे वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनको जो है एक भी टिकट नहीं मिला। इसलिए कि ये जो है नाथूराम गोडसे के मानने वाले हैं, ये गांधी के मानने वाले नहीं हो सकते। अगर जो लोग महात्मा गांधी, ये भी तो हो सकता है इसमें कि कोई ऐसा कैंडिडेट उनकी नज़र में ना हो, भाई वो कैंडिडेट वो अपनी छवि पार्टी को देखकर वो बात कर रहे हो। देखिए, इतने सारे जो है कैंडिडेट हैं, जैसे जो शहनवाज हुसैन हुए है ना, आपके मुख्तार अब्बास नकवी हुए, अदर भी बहुत ऐसे मुस्लिम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, लेकिन उनको वो जो है इज्जत और वो जो सम्मान नहीं मिलता है जो कि और किसी पार्टी में मिलेगी। आप देखिए, उनका राजनीति सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे है। अगर लोकसभा चुनाव होगा तो आपने देखा होगा जो ना अभी जम्मू कश्मीर में एक जगह जो है पुलवामा अटैक हो गया, जहाँ पर एक जो है सुई तक नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से जम्मू जा रहे हैं, माँ वैष्णो की अगर दर्शन करना है या अमरनाथ यात्रा जाना हो, तो आपकी 50 जगह पे जो सामान चेक होगा, तब आप जो है ना अमरनाथ यात्रा जाएंगे दर्शन करने। और 40 किलो से ज़्यादा RDX कहाँ से आ गया, ये जो है बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ विजिलेंस, इंटेलिजेंस, IB, CID, क्राइम ब्रांच की पूरी 24 घंटे इंटेलिजेंस काम करती है, उसके बाद भी जानते थे कि 70-80 हज़ार हमारी जो है ना बटालियन जा रही है, और वहाँ की खुफिया एजेंसी ने कहा था कि आपको बाई रोड नहीं जाना है, बाई एयर आना होगा। कि जो खतरा होते हुए भी मोदी जी ने हमारे देश के जवानों की जो है खून की जो है दलाली करते हैं। इसको कहते हैं कि सैनिक के लाशों पे राजनीति करना अगर किसी से सीखा जाए तो वो मोदी जी से आप सीख सकते हैं और किसी से नहीं सीख सकते। गंभीर नहीं है, ये सच्चाई है। मान के चलिए कि हमारे पास IB ने जो है ना रिपोर्ट दिया कि आपको खतरा है कि आप इस इलाके में ना जाएं, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे क्योंकि उनको अपने जान का खतरा है। लेकिन वहीं पे अगर हमारे देश के जो है जवानों की बात आती है तो उसको उन्होंने नज़रअंदाज करके वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जितनी भी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं और जो है उन्होंने बाई रोड क्यों ले गए, क्योंकि उनको 2019 का चुनाव जीतना था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को जानबूझ करके कराया है। अभी आंदोलन को लेकर क्या लग रहा है, कब तक चलेगा? ये आंदोलन हमारा जो है मोदी जी को जो है ना खुलेआम चेतावनी है कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। ये देश महात्मा गांधी का है
और बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है, मौलाना आज़ाद का देश है, अशफाक उल्लाह खां का देश है, शहीद जो है ना भगत सिंह का देश है। इस देश में महात्मा गांधी का राज चलेगा, नाथूराम गोडसे का राज नहीं चलेगा। और आरएसएस और मनुवादी सोच को हम कभी भी इस देश में लागू नहीं होने देंगे। इस देश में हर धर्म के लोग मिल के रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, जो क्रिश्चन भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। इससे अच्छा गंगा जमुना जो है ना जो है तहजीब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि एक जो है मुस्लिम हिंदू को खाना खिला रहा है और एक हिंदू मुस्लिम को खाना खिला रहा है। वो कहाँ से आया है, क्या करता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये देश की जो है ना एक जो है खुशबू है। इससे जो है ना ये देश आगे बढ़ता है। और सोने की जो है ना चिड़िया क्यों कहा जाता था इंडिया को, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर 40 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाता है, खाने पीने का जो स्वाद बदल जाता है, धर्म बदल जाता है, लेकिन हम देश का ईमान नहीं बदलता। हमारा ईमान ये है कि हम सबसे प्यार से रहते हैं, मिल के रहते हैं। और हमेशा हमारा ईद में हम जाते हैं, दिवाली में वो आते हैं। तो ये जो देश है ना बहुत खूबसूरत देश है। इस देश को जो है ना मोदी जी और आरएसएस चाहती है कि इसको हम हिंदू मुस्लिम में करके जलाना, वो चीज़ हम कभी बर्दाश्त नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सूफी संत और महात्माओं का देश है। ये किसी नाथूराम गोडसे का देश नहीं होगा, क्योंकि इस पे ऊपर वाले की नज़र है। मोदी जैसे बहुत आए और बहुत गए।